इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे बैंकिंग, अब पढ़ रहे हैं हम लोग टैक्सेशन। ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में डिवाइड है, बैंकिंग और टैक्सेशन। बेटा एक नवीन नाम का आदमी है जिनका साल भर का इनकम कितना है, एक साल में वो कमाते हैं 7,20,000, 7,20,000 साल भर का इनकम है, ठीक है। और वो कौन से साल का है, 2013 और 14। और वो ऑर्फनेज मतलब होता है अनाथालय, जहाँ बच्चे लोग रहते हैं। अनाथालय में वो 1500 में 50%, वो 15,000 है, 15,000 क्या करता है ऑर्फनेज में देता है, दान करता है। लेकिन गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपको 50% टैक्स लगेगा और 50% टैक्स नहीं लगेगा। 15,000 में उसको 50% टैक्स लगता है और 50% टैक्स नहीं लगता। तो जहां पे उसको टैक्स नहीं लगता, 50% टैक्स नहीं लगता, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। 15,000 का 50% कैसे निकालोगे आप लोग, 15,000 का आधा कितना होगा, 7,500 होगा, ऐसे तो निकालेंगे ना 50%। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि 50% टैक्स आपको लगेगा और 50% टैक्स आपको नहीं लगेगा। जो नहीं लगेगा वो 50% में निकाल रहा हूँ, जो नहीं लगेगा। तो उसके टोटल इनकम में जो टैक्स नहीं लग रहा है उसको मैं क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब इतने रुपए में उसका टैक्स लगेगा। अभी कितना माइनस किया मैं, 7,500। ये कहाँ डोनेट कर दिया उसने, ऑर्फनेज में, मतलब अनाथालय में। अब बोल रहा है बेटा कि वो अपने मनी को साल भर में सेव करता है। कहाँ कहाँ पे सेव करता है, बचाता कहाँ पे है, LIC में वो बचाता है, LIC में जमा कर देता है। प्रोविडेंशियल फंड मतलब PF, जो कोई जॉब करते हैं उसका PF कटता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो जमा करता है। और उसके बाद होता है NSC मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे वो जमा करता है साल भर में। तो LIC में कितना जमा करता है, बुक में दिया हुआ है 20,000। सेकंड लाइन में पढ़िए, ही डिपॉजिटेड 20,000 एज प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। LIC का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे कितना जमा करता है वो, 20,000। तो जिसमें उसको टैक्स नहीं लग रहा है उसको हमको माइनस करना है। दूसरा वो बेटा 4,000 कहाँ पे जमा करता है, GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसको हम PF बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड। लेकिन वो महीने का दिया है, 4,000 रुपये महीना जमा करता है। तो साल भर में कितना होगा, एक महीने का 4,000, तो साल भर का किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से। एक महीने में 4, ठीक है, समझ आया, ये समझ आया कि नहीं, एवरी मंथ बोला है। और उसके बाद NSC में कितना जमा करता है बेटा वो, 30,000। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000। सबको प्लस करिए और बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। ओके, फिर से बता रहा हूं मैं, नवीन का टोटल इनकम 7,20,000 है। उसमें से वो ऑर्फनेज अनाथालय में 50% क्या कर 15,000 क्या करता है, वो डोनेट करता है, दान करता है। गवर्नमेंट बोलता है उसको कि 50% में टैक्स लगेगा, 50% में टैक्स नहीं लगेगा। तो जिसमें उसको टैक्स नहीं लगेगा उसको क्या कर दिया उसने, माइनस कर दिया यहाँ पे। और ये इतने रुपए में अब टैक्स उसको लगने वाला है। अब सेकंड क्या बेटा, जो मनी वो बचाता है कहाँ कहाँ पे, LIC में, PF में और NSC में, इसमें भी उसको टैक्स नहीं लगता। किसी को भी यहाँ पे टैक्स, जो मनी हम लोग सेव करते हैं ना LIC में, उसमें हमको टैक्स नहीं लगता। तो बेटा इतने में उसको टैक्स लग रहा है, अब इतने में उसको टैक्स नहीं लग रहा है, तो इनमें से इसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, हटा दूंगा। तो जो आपका अमाउंट आएगा उसमें क्या लगेगा, उसको टैक्स लगेगा। आया समझ, जिसमें उसको टैक्स नहीं लगता उसको क्या करना है, हमको माइनस करते जाना है। आखिरी में क्या आएगा, एक फाइनल आंसर आएगा जिसमें उसको टैक्स लगेगा। आया समझ, अभी तक के इतने में टैक्स लगता है, इसको मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि इसमें टैक्स नहीं लगता। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या लगेगा, उसको टैक्स लगेगा। आया समझ, ठीक है। देखिए इसके बाद बताओ, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या करते हैं बेटा, जितने में उसको टैक्स लग रहा है उसको टोटल सेव मनी से माइनस कर देंगे, टोटल सेव इनकम से माइनस कर देंगे। तो टोटल सेव इनकम कितना है,
देखो इतने में उसको टैक्स नहीं लग रहा, इसलिए मैं क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। अब मेरे को आखिरी में बताना है कितना उसको टैक्स लगेगा। 0 0 5 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा बेटा 5। 12 में से 8 को माइनस कर दो 27 कितना है 27 आ ही नहीं सकता बेटा। 12 में से 8 माइनस हुआ, 11 में से 9 माइनस होगा तो 2। देखो तो ये सही है क्या, चेक करो एक बार। अब देखिए 6,14,500 इसमें उसको टैक्स लगने वाला है। तो सबसे पहले बेटा बॉक्स में लिखा हुआ है अप टू 2 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0%। 2 लाख तक के उसको कितना लगता है 0% लगता है। तो हम 6,14,500 को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 लाख, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ क्या बोला है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक के उसको कितना परसेंट लगता है टैक्स 10% लगता है। तो 2 लाख तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसमें कितना परसेंट लगता है बेटा 0%, मतलब 0 टैक्स लगता है। उसके बाद 2 लाख के बाद 2 लाख से 5 लाख कितना हो जाएगा 2 लाख से 5 लाख 3 लाख हो जाएगा। 2 लाख से 5 लाख के बीच में कितना रुपया आएगा 3 लाख, ठीक है। इसमें कितना लगता है उसको 10%। तो 3 लाख का 10% हम निकालेंगे, ये रफ वर्क बता रहा हूँ ना मैं। उसके बाद बेटा 6,14,500 में 5 लाख तो कंप्लीट हो चुका है। अब कितना बचेगा यहाँ पे 1 लाख। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो देखना इतना ही आएगा। तो हमको क्या करना था 6,14,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करना था। आया समझ। पहले 2 लाख में 0% टैक्स, फिर उसके बाद 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में कितना लगा हमको 10% है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना परसेंट टैक्स लगा 20%। तो बेटा ये जो नंबर है किसके बीच में आएगा 5 लाख से 10 लाख के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। ये नंबर किसके बीच में आएगा 5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो इसमें कितना परसेंट लगेगा आया कि नहीं, ये समझ सबको समझ आया। जिसको समझ नहीं आया पूछ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6,14,500 में इसको टैक्स लग रहा है। पहले 2 लाख में 0% टैक्स लगा, तो 2 लाख को मैं हटा दूंगा। अब कितना बचा इसके पास 4,14,500। तो 4 लाख को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करा, और कहां तक डिवाइड करूंगा अप टू द 5 लाख। 2 लाख से 5 लाख तक के कितना नंबर आएगा बेटा 3 लाख आएगा। तो 3 लाख में कितना परसेंट लगा उसको टैक्स 10%। अब 5 लाख कंप्लीट हो गया, 2 लाख और 3 लाख 5 लाख हो कंप्लीट। अब कितना बचेगा 6 लाख में 1,05,000। तो ये कितने के बीच में आएगा बेटा 5 लाख और 10 लाख के बीच में आएगा। तो इसमें कितना परसेंट टैक्स लगेगा 20%। सबको समझ आ गया यहाँ तक के ओके। अब देखिए 10% ऑफ 3 लाख। पहले का आंसर तो 0 आएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या निकालना है मेरे को 3 लाख का 10% निकालना है। तो 3 लाख का 10% कैसे निकालेंगे 10/100 इंटू 3 लाख। परसेंट को फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं 10/100। परसेंट का सिंबल हट गया, ऑफ मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 लाख लिखते हैं। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। तो कितना हो जाएगा बेटा 30,000 रुपीज। उसके बाद हमको निकालना है 20% ऑफ 20 रुपीज। तो कैसे लिखूंगा मैं 20% ऑफ 1,40,500। तो ये 20/100 मल्टीप्लाई है, ये 0 कैंसिल 0 कैंसिल। 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आंसर 2 5 10 कैरी 1 2 0 10 9 2 2 0। देखो यही आंसर है। आ गया समझ। अब सबको हमको टोटल करना है। तो पहले वाले का तो 0 आ गया, सेकंड वाले का कितना रुपया आया 30,000, और थर्ड वाले का 22। मतलब उसको टोटल इतना टैक्स लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इसको हटा दो तो लिखोगे, चलो पहले लिख लो। तो टोटल टैक्स उसने पे किया बेटा 52,900 रुपीज। अब यहाँ पे बोला है नीचे में एजुकेशन टैक्स पेबल टैक्स। ये टैक्स कौन सा था पेबल टैक्स था, पेबल टैक्स था ये, ठीक है। अब पेबल टैक्स में उसको कितना परसेंट एजुकेशन टैक्स लग रहा है 2%। ये वाला जो टैक्स है
इसमें अब अलग से वो एजुकेशन टैक्स में कितना दे रहा है 2%। कैसे निकालते हैं 2% कैसे निकालेंगे इसका 2% ऑफ पेएबल टैक्स। तो 2% को कैसे लिखूंगा बेटा 2/100 ऑफ मतलब इनटू और पेएबल टैक्स कौन सा है ये कैंसिल इसको मल्टीप्लाई करो 8 कैरी 1 5 1। अब इसी का पेएबल टैक्स का 1% भी निकालना है। 1% कहाँ पे करता है वो नीचे में लिखा है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन यहाँ पे कितना देता है बेटा 1% ऑफ पेएबल टैक्स। पेएबल टैक्स कितना है तो 1/100 इंटू 52900 0 कैंसिल कितना हो जाएगा 529। मतलब ये तो ऑलरेडी वो पे कर चुका है। उसके बाद एजुकेशन में 2% और पे करता है और 1% हायर एजुकेशन में पे करता है। तो तीनों मिला कितना पे करेगा 1 ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो टोटल टैक्स पेड टोटल इनकम टैक्स वो जितना पे करता है तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो जाएगा बेटा 52900 प्लस 1058 प्लस 529। ये आपका फाइनल आंसर है। बुक के पीछे ये आंसर होगा प्लस कर लो। टोटल सेव वो सेव कहाँ पे करते हैं बेटा एक तो करता है प्रोविजनल फंड में और दूसरा करता है LIC में। तो वो 1000 रुपए हर महीने क्या करता है PF में जमा करता है। तो साल भर में कितना होगा 12 into 1000 और LIC में कितना जमा करता है वो 12,000। तो 12,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है। अब इसमें उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो पूरे अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे। समझ आ गया। पेएबल टैक्स तो पेएबल टैक्स कितना हो जाएगा बेटा 3 लाख में से 24,000 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 24,000 को माइनस करोगे तो 0 0 0 0 0 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 276। तो इतने में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक लिखो फिर आगे बताओ। बेटा वहां पे लिखा है 1,50,000 तक के उसको 0% टैक्स लगता है। टोटल टैक्स कितने में लगेगा उसको 2,76,000 इतने में टैक्स लगेगा। उसमें इसको 0% टैक्स 1,50,000। यदि उसका इनकम 1,50,000 से कम रहता तो उसको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब ये है। लेकिन उसका पेमेंट क्या है 1,50,000 से थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें तो उसको 0% टैक्स लगा। इसको हटा देना है। तो 2,76,000 में 1,50,000 को हमको हटा देना है। तो कितना बचेगा बेटा 1,26,000। इसमें उसको टैक्स कितना लगेगा 10%। तो 10% ऑफ 1,26,000 तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग 10/100 इंटू 12600 ये 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 10 को मल्टीप्लाई कर दो 12600। अब बोला यहाँ पे एजुकेशन जो टैक्स है वो 3% लग रहा है इनकम टैक्स में। ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में कितना लग रहा है उसको एजुकेशन टैक्स बुक के नीचे पढ़िए बेटा लास्ट टाइम में एजुकेशन टैक्स 3% ऑफ इनकम टैक्स। तो 3/100 इंटू 12600 ये कैंसिल 3 को 126 से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 8 कैरी 1 0 7 3 1 3 ये हो गया 378। इन दोनों को ऐड कर दो इसको ऐड कर दोगे तो आपका टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा। ठीक है वही आपका आंसर है फाइनल।